हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम सावन कमीशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी 6-7 क्लास हो चुकी हैगी राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। तो आपकी ये सावन कमीशन के ऊपर ये आज 7वीं 8वीं क्लास, ठीक है। तो दोस्तों, सावन कमीशन भारत क्यों आया, इसका विरोध क्यों हुआ, ठीक है, और इसके गठन के क्या कारण थे, ठीक है, वो सब इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, सावन कमीशन का 1928 में भारत आया था, ठीक है। देखो, इसका सावन कमीशन का गठन कैसे हुआ था। इसका गठन का प्रावधान था क्या, 1919 का अधिनियम आया था ना, 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब देखो, इसकी जो समीक्षा होती है ना, समीक्षा इसकी 10 वर्ष कितने होती है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा हुई 1929 में, ठीक है। 1929 में इसकी समीक्षा हुई, और समीक्षा के बाद जब भारतीय विधिक आयोग ने आयोग का जो गठन किया, भारतीय विधिक आयोग ने, जो भारतीय विधिक आयोग थी ना, उसने इसको क्या नाम दिया था, साइमन कमीशन, ठीक है। इसे क्या कहा था, साइमन कमीशन, जब ये भारत आया था। अब देखिए, इसकी घोषणा कब हुई थी। साइमन कमीशन की घोषणा आपकी हुई थी नवंबर 1927 में। कब हुई थी, नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लंदन में, ठीक है। लंदन में इसकी घोषणा हुई थी। 1927 में घोषणा होती है ब्रिटिश सरकार द्वारा, कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। अब देखिए, इसका गठन 2 वर्ष पहले क्यों हो गया था। 2 वर्ष पहले इसका गठन क्यों हो गया था 1927 में। देखो, 1929 में इसकी समीक्षा हुई थी, तो इसे 2 वर्ष पहले इसका इन्होंने गठन कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। क्या चुनाव, कहाँ पर, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर लिया और भारत दे दिया। अब देखिए, दिसंबर 1927 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा। कब, दिसंबर 1927 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपकी एम ए अंसारी ने। किसने की थी, एम ए अंसारी ने इसकी अध्यक्षा की थी। अब देखिए, इसमें इससे वार्षिक अधिवेशन में क्या निर्णय लिए गए। तो यह यहाँ पर निर्णय लिया गया कि हम सावन कमीशन का विरोध करेंगे, ठीक है, और इसके असहयोग करने की घोषणा हो गई। असहयोग करने की घोषणा होगी, और जब ये भारत आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। तो इस पर सहमति बन गई। अब देखो, सावन कमीशन इसे क्यों कहा गया, सावन कमीशन 1919 के अधिनियम को सावन कमीशन क्यों कहा गया। इसका कारण ऐसा, तो इसके जो अध्यक्ष थे ना, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, तो इन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और इस कमेटी के कुल 7 सदस्य थे। कितने, 7, कुल 7 सदस्य थे, और सभी अंग्रेज थे, ठीक है, सारे अंग्रेज थे इसके, ठीक है। इसी वजह से इसका साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था। अब देखिए, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्या, व्हाइट कमीशन, इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, किसको, साइमन कमीशन को, ठीक है। अब देखिए, ये भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया, भारतीयों द्वारा इसको विरोध क्यों किया गया। वही बात है, सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है, सभी सदस्य अंग्रेज थे, और एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था इसमें। और देखिए, इसमें जो मेन बात थी कि यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था। किसका, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था। अब देखिए, समर्थन करने वाली पार्टी कौन सी थी, समर्थन करने वाली पार्टियां जिन्होंने साइमन कमीशन का भारत में आ रहा था ना, उसका विरोध किया था। और किन किन पार्टियों ने इसका विरोध किया, देखिए। तो देखो, जस्टिस पार्टी, जो मद्रास की पार्टी थी ना, जस्टिस पार्टी, इसने इसका विरोध किया। यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया, और भाई मुस्लिम लीग ने,
मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, किसका? साइमन कमीशन का। तो दोस्तों अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आपका 1900 फरवरी 1928 में ये भारत आया, ठीक है, फरवरी 1928 में ये भारत आया। अब इसका प्रसिद्ध नारा क्या था साइमन कमीशन में? इसका प्रसिद्ध नारा था एक गो साइमन, साइमन गो बैक। क्या था? साइमन गो बैक। तो क्या था? साइमन गो बैक। और देखो लाहौर में, देखो लाहौर में भीड़ का नेतृत्व किसने किया था? लाहौर में भीड़ का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। कहां पर? लाहौर में। लाहौर में भीड़ का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो वहां पर ये विरोध कर रहे थे। जो मतलब लाहौर में जो भीड़ एकत्रित हो गई थी ना, उस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। उसी समय पुलिस ने बर्बर तरीके से वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या कर दिया? बर्बर तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। उस पिटाई में लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। और जब हॉस्पिटल में ले जाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। हॉस्पिटल ले जाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए मृत्यु से पहले इनने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था। नारा नहीं, कथन मान लो। मृत्यु से पहले इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन दिया था। क्या कहा था? मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील साबित होगी। कौन सी? आखिरी कील ब्रिटिश साम्राज्य की, ठीक है। क्या कहा था? मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए जा रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील होगी, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय के मृत्यु से पहले का कथन है। तो दोस्तों इस तरह से भारत में साइमन कमीशन आया। उसका विरोध क्यों किया गया था और सबने देखा। तो इससे ज्यादा आपका साइमन कमीशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखना, अच्छी तरह से पढ़ना, तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा भी दे लेकिन उससे आपको कुछ नहीं होगा। आज आप पढ़ोगे, कल से भूल जाओगे। तो इस तरह से पढ़ने से आपको बिल्कुल नहीं भूलोगे। एक बार आपने समझ लिया ऐसे तो आपका जिंदगी भर के लिए जो मान लो कंटस्ट हो गया वो। तो दोस्तों वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर कोई कभी हो वीडियो में या वॉइस में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए गुड बाय।